दोस्तों बहुत गलत हुआ है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने मार्च के महीने में अपनी एसआईपी बंद करा ली है। अब आप बोलेंगे हमने तो अपनी मार्च में कोई एसआईपी बंद नहीं कराई, हो सकता है आपने ना कराई हो, बट यहां पर देखिए ये 51 लाख एसआईपीज हैं जो बंद हुई हैं। फिर ये कौन लोग हैं? देखो मार्च के महीने में जो म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 128% पर चला गया। मतलब जितनी एसआईपी खुल रही हैं, जितने लोग नई एसआईपी करा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग बंद करा रहे हैं। अब मार्च में ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मार्केट गिर रही थी और लोगों को डर बहुत बड़ी चीज़ है, और एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आप डरें। तो मार्च में गिरता गिरता आपका जो हमारा निफ्टी है यहाँ पर आ गया था। अब जब यहाँ पर इतना गिर गया तो लोगों को लगता है यार चलो निकल जाते हैं, और लॉस होगा तो हम ले नहीं पाएंगे। बट एसआईपीज क्या शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं? आंसर है नहीं, एसआईपी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट को देखेंगे तो मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाती है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर डेफिनेटली लोगों को शेक किया जाता है। और एफआईआई चाहते हैं कि लोग डर कर बाहर निकले, क्योंकि एफआईआई क्या यहाँ पर टॉप पर पैसा लगाते रहेंगे क्या? वो चाहते हैं दोबारा से हमें नीचे का भाव मिले, और नीचे का भाव तब मिलेगा जब कोई बेचेगा। तो आप लोगों को डेफिनेटली डराया जाता है। बट यस, देखो आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर हमने देने की कई बार कोशिश करी। मैंने आपको ये जो अप्रैल की सीजनैलिटी है, ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभी एडिटर दिखा देंगे यहाँ पर आपको, ये मैंने आपको कई बार दिखाई कि अप्रैल की सीजनैलिटी पॉजिटिव होती है। क्यों गलत हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने एसआईपी बंद कराई? क्योंकि यहाँ पर देखिए साल भर की रिटर्न निफ्टी ने यहीं पर दे दी, 11% की रैली। अब ये जो 11% की रैली आई, जिन लोगों ने अपना एसआईपी बंद कराई वो अब दोबारा नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि वो देखते हैं मार्केट हुआ गैप अप, ठीक है थोड़ा नीचे आएगा ले लेंगे, बट फिर मार्केट और ऊपर, अच्छा थोड़ा नीचे आएगा फिर से शुरू करेंगे, अब और ऊपर, और अब लेने की हिम्मत नहीं आती कि भैया हम यहां पर नीचे की तरफ निकल चुके हैं, ऊपर दोबारा से पैसा कैसे डालें। और यही चाहते थे एफआईआईज, और उनकी एंट्री हो गई है वापस, क्योंकि एफआईआईज ने पिछले 3 दिनों में $1 बिलियन की बाइंग कर ली है, लगभग 8,500 करोड़ रुपया डाल दिया मार्केट में। इसलिए आपको दलाल स्ट्रीट के अंदर सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। अब देखिए आईटी स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छी खासी रैली दिखाई है, और इसीलिए निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी ने लगा दिया है अपना ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई, अभी तो सब बात कर रहे थे गिर रहा है क्रैश हो रहा है, बट अगर आप नीचे से देखेंगे 16% की रैली है। 16% बैंक निफ्टी बढ़ गया इन लेस देन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ऑल टाइम हाई लगा दिया। अब यहां पर लोग तो बाहर निकल चुके हैं, बट क्या आप इस तेजी का फायदा उठा सकते थे? यस, अगर आप कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते, अगर आप बाहर नहीं निकलते, ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटीज थी। बट बात यहाँ पर आती है कि ज़्यादातर लोग ये रैली मिस कर देते हैं। 100 लोग अगर अपनी एसआईपी शुरू करते हैं तो 99 लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते ही नहीं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कितने % लोग 1 साल के अंदर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं डेटा या इंटरनेट पर। थोड़ा सर्च कीजिए, आपको समझ आएगा। तो लोग डर के मारे बेच देते हैं माल, और वहां पर एंट्री हो जाती है स्मार्ट इन्वेस्टर्स की। अब बात करते हैं, जो ये ट्रम्प साहब अभी पॉवेल को धमकी दे रहे हैं कि भैया तुझे निकाल देंगे, तेरे को मई तक फायर कर सकते हैं हम, तो इससे मार्केट पर और बिटकॉइन पर क्या फर्क पड़ेगा? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 1.5 लाख तक चला जाएगा। अभी कितना चल रहा है? 87,000 चल रहा है। सो 87,000 से 1.5 लाख। देखो ट्रम्प के आने के बाद जो बिटकॉइन है ये 50% शूट अप कर गया था, और जब से ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस करे तब से थोड़ा बहुत गिरा भी है, बट उतना नहीं गिरा जितना स्टॉक मार्केट के अंदर आपको करेक्शन दिखा है। पॉइंट यहाँ पर यह आता है, क्या सच में ये पॉवेल को निकाल पाएंगे? देखो अभी तक तो अथॉरिटी नहीं है कि भाई कोई प्रेसिडेंट एक इंडिपेंडेंट पार्टी, जैसे अब देखो फेड क्या है, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई है वैसे यूएस के अंदर फेड है, और वो सारे रेट कट के डिसीजन लेते हैं। और जो ट्रम्प साहब हैं वो नाखुश हैं कि भैया तुम रेट कट है ना कर नहीं रहे हो, तुम बहुत स्लो हो। रेट कट करने से क्या होता है? रेट कट करने से सीधा आपकी इकॉनमी बूस्टअप होती है, स्टॉक मार्केट आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी, और बिटकॉइन भी रैली कर सकता है। अब रेट कट बहुत बड़ी चीज़ है, बट रेट कट करने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। देखो यहाँ पर ट्रम्प ने टर्मिनेशन मांगा है, ही डिमांडेड टर्मिनेशन ऑफ पॉवेल, और उन्होंने बोला है कि भैया इससे ग्रोथ रुक रही है, और ये बोला गया है भैया बहुत धीरे धीरे रेट कट करते हैं, देयर इज़ रूम फॉर रेट कट्स। अब रेट कट करने से क्या होगा? अगर आप इस वक्त यूएस का ये डेट देखोगे तो इस पर आपको क्लियरली दिखेगा
कि यूएस कितना इंटरेस्ट पे करता है। ये इंटरेस्ट हर सेकंड के हिसाब से अपडेट हो रहा है, तो आप यूएस डेट क्लॉक डाल सकते हो इंटरनेट पर, आपको दिखेगा इतना जो इंटरेस्ट है यूएस को पे करना पड़ता है अपने डेट पर। अब अगर 10 ईयर्स का जो आपको यील्ड दिख रहा है वो 4.3% का दिख रहा है, अगर सरकार को 4% देना पड़ेगा तो सरकार के लिए तो बढ़िया है, बट लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देते हैं कि भैया अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, और यहां से पैसा निकाल के लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो मार्केट रैली करता है। अब मार्केट रैली कर सकता है, बट इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। अब महंगाई बढ़ती है तो ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं, भैया जो मैंने टैरिफ लगाया ना उससे 50 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और उससे हम देख लेंगे कि इन्फ्लेशन का क्या करना है, महंगाई को वहां से हम टैकल कर लेंगे। बट इससे टैक्स फाउंडेशन रिपोर्ट कर रही है कि जो ये टैरिफ वाला गेम है ना, इससे यूएस की जीडीपी 0.8% तक गिर सकती है। बट अब पॉइंट आता है कि यार क्या सच में जो ट्रम्प है वो पॉवेल को निकाल पाएंगे? देखिए, जो ट्रम्प की लीगल टीम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि वो ओवरटर्न कर दे 1935 का एक फैसला, जिससे वो फेड के चेयरमैन को फायर कर पाए। अभी उनके हाथ में राइट नहीं है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेशर में आके इस फैसले को ओवरटर्न कर दिया तो वो फेड के जो चेयरमैन है पॉवेल को हटा सकते हैं और फिर अपना कोई पपेट बिठा सकते हैं, और फिर वो वही करेगा जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहेंगे, या फिर वो इलॉन मस्क साहब चाहेंगे। कोई कनेक्शन है क्या? कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको लगता है कि कोई कनेक्शन है। क्या बिटकॉइन के ऊपर जाने से इलॉन मस्क को कोई फायदा हो सकता है, या फिर कोई और कॉइन है जिससे इलॉन मस्क को फायदा हो सकता है? वो डोज बनाया था ना, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब आपको पता है कि भाई वो क्या है क्या नहीं है, आप बेटर जानते हैं, बट बात यहाँ पर ये है कि अगर कुछ इस तरीके का डिसीजन होता है तो यस एक रैली ट्रिगर हो सकती है, बट आई रियली डू नॉट नो कि वो 1.5 लाख तक जाएगा नहीं जाएगा, बट यस रैली आ सकती है, क्योंकि जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, एलॉन मस्क है, ये सब फेवर कर रहे हैं बिटकॉइन को। अब अगर बिटकॉइन के अंदर रैली आ सकती है तो क्या आप इसका फायदा उठा सकते हैं? डेफिनेटली आप फायदा तो उठा सकते हैं। फायदा उठाना तो आपके हाथ में है कि आप एग्जाम्पल डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स के अंदर भी और ऑप्शंस के अंदर भी। देखो, ऑप्शंस का सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म आपको इंडिया में मिलता है जिसमें आप बिटकॉइन के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है, और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर देयर इज अ स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हो इंट्राडे बेसिस के अंदर और पोजिशनल बेसिस के अंदर, उसकी आपको एल्गो मिल सकती है। आपको करना क्या है, डेल्टा एक्सचेंज पे आप अकाउंट खुलवा लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, और उसी लिंक के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, पहले तो आपको फ्री वेबिनार मिलेगा, प्लस आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में मिलेगा जिससे आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर पाएंगे। देखो, मोमेंटम भी कैप्चर कर पाएंगे, और जब मैंने बोला ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी, सो दिस इज वेरी न्यू, और ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी मार्केट में कॉमन नहीं है, ये आपको एक एल्गो के थ्रू फ्री में मिल सकती है। सो अगर बिटकॉइन के अंदर कोई भी आपको रैली ट्रिगर होती हुई दिखती है, आपको बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ दिखता है या फिर आपको बिटकॉइन गिरता हुआ दिखता है, आप दोनों साइड में पैसा बना सकते हैं। इनफैक्ट जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है वो साइडवेज मार्केट के अंदर भी आपको पैसा बनाने में हेल्प कर सकती है। सो इफ यू वांट टू ट्रेड योरसेल्फ, आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाके कर सकते हैं, और अगर आपको एल्गो के थ्रू ट्रेड करना है तो आप नीचे जो गूगल फॉर्म है उसे आप फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आपको डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। सो अब पॉइंट आता है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, तो कमाल की बात यह है कि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। कोई बोले ना मुझे पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो मैं बोलूँगा भैया फिर वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा। आपको रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। आप क्या कर सकते हो, आप डेटा को स्टडी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट बताया, 25 साल के डेटा को देख के हम ये बोल पा रहे थे कि अप्रैल की सीजनैलिटी पॉजिटिव होती है। तो डेटा को देखकर हम काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाइए। देखो, क्या अगर मैं आपको बोलूं, क्या आप हवा की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि हवा किस डायरेक्शन से चलेगी? आंसर है नहीं। हवा कहाँ चलेगी मुझे नहीं पता, बट अगर आप एक पानी का जहाज चला रहे हो तो आप अपना जो सेल है उसे डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो हवा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का भी यही रूल है, इनफैक्ट क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग का ये रूल है। वी डोंट नो कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, बट हमें इतना पता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग हम चेंज हो सकते हैं, अडॉप्ट हो सकते हैं। सो आप सीखते रहिए, इस चैनल पे बने रहिए, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 1.5 लाख तक बिटकॉइन जाएगा, और अगर जाएगा तो कब तक जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके कुछ फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज हैं तो उनके नाम भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं जो आपको लगता है 2025 के अंदर लोगों को मुनाफा दे सकते हैं। शेयर दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।